महाराज सगर के 60,000 पुत्र, 60,000 पुत्र, सब के सब राक्षस बन गए। उनकी मुक्ति के लिए, उन पुत्रों की मुक्ति के लिए सबने घोर तप किया। महाराज सगर के वंश में केसनी हुए। केसनी के पुत्र असमंजस, असमंजस के अंशुमान, अंशुमान के दिलीप। और महाराज दिलीप के 2 पत्नियां थीं, लेकिन दोनों पत्नियों से कोई संतान नहीं था। महाराज अंशुमान ने भी घोर तप किया कि गंगा मैया को हम धरा पर ला सकें, इस धरती पर ला सकें। तप करते करते चले गए। महाराज दिलीप ने भी अथक प्रयास किया, घोर तप किया, लेकिन वो भी चले गए। मां गंगा इस धरा पर नहीं आई। अब अंत में महाराज दिलीप जब बचे, इन्होंने भी घोर तप किया, लेकिन मां गंगा इस धरा पर नहीं आई। तो महाराज दिलीप की 2 पत्नियां थीं, उनसे कोई पुत्र नहीं था। वो दोनों पत्नियां गुरुदेव के पास गईं, जाकर के गुरुदेव से निवेदन किया। तो उन दोनों पत्नियों से एक पुत्र हुआ। गुरुदेव के आशीर्वाद से एक पुत्र हुआ, जिसका नाम रखा गया भगीरथ। क्या नाम रखा गया? भगीरथ। और भगीरथ ने घोर तप किया, घोर तपस्या की मां गंगा की। और मां गंगा प्रसन्न हुई, वरदान दिया कि मैं आऊंगी इस धरा पर, लेकिन मैं आ तो जाऊंगी, लेकिन मेरा वेग इतना है कि अगर मैं ब्रह्मांड से निकलूं तो मेरा वेग इतना प्रचंड होगा कि इस वेग को कोई रोक नहीं पाएगा। मैं पाताल में चली जाऊंगी। अगर मुझे रोकने के लिए कोई तैयार हो जाए तो मैं आने के लिए तैयार हूं। भगीरथ से मां गंगा ने कहा, आप जाकर के पहले भगवान शिव की प्रार्थना करिए, उनकी तपस्या करिए। भगीरथ ने फिर से घोर तपस्या किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने वरदान दिया कि जाइए गंगा से कह दीजिए कि वो आ जाएं, मैं उन्हें अपनी जटाओं में रखूंगा। मां गंगा जैसे ही आने के लिए तैयार हुई और वही भगवान शिव ने अपनी जटाओं में उन्हें धारण किया। मां गंगा का प्राकट्य इस धरा पर हुआ। और आपको बताएं, गंगा गोमुख से निकली और गंगा सागर तक पहुंची। मां का इतना वेग था कि आप हरिद्वार में जब जाएंगे, कभी जाइएगा, दर्शन करिएगा, तो वहां हरिद्वार में सप्तधारा में गंगा मैया बहती हुई आपको मिलेंगी। 7 धाराओं में। हुआ ये कि जब गंगा मैया वहां से निकली तो बीच में एक जन्नू बाबा नाम के संत रहते थे। तो गंगा मैया निकली, उनका आश्रम बहाते लेकर के चली, अपने जंघों में ही समेट लिया। मां शांत हो गई। गंगा मैया ने निवेदन किया उस जन्नू बाबा से। तब जाकर के गंगा मैया फिर आगे बढ़ी और तभी से गंगा मैया का एक नाम पड़ गया जाह्नवी। फिर आगे बढ़ी। आगे जाने के बाद से 7 ऋषियों के आश्रम पड़े। गंगा मैया ने सोचा कि एक बाबा मिले तो उन्होंने मुझे शांत कर दिया। अब ये 7 बाबाओं के आश्रम को अगर कहीं हम बहा के ले गए तो मेरा अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मां उन आश्रमों को बचाते हुए 7 धाराओं में बट गई। 7 धाराओं में बट गई। इसीलिए हरिद्वार में आप जाके दर्शन करिएगा, मां गंगा 7 धाराओं में बिखरी हुई है। मां गंगा इस धरा धाम पर आई हम सभी के कल्याण के लिए। और वही भगीरथ जी मां गंगा का बड़ा घोर तप किया और इस धरा पर लाए
हम सभी के कल्याण हेतु